Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss chapter number 3 class 10 chemistry जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बेसिकली ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर्स को समझना कहता है अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें काम आता है कंपाउंड्स और आयंस के किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कह रहा है कि व्हाट आर ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर होते क्या हैं? ऑक्सीडेशन नंबर्स हेल्प अस आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं। द ट्रैक हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरह से डिवाइड होते हैं। हेल्प अस राइट केमिकल फार्मूलाज एंड नेम्स। और ये हमें मदद करते हैं किसी चीज का केमिकल फार्मूला लिखने में और उसका नेम लिखने में। ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेशन इस तरह से, ऑक्सीडेशन नंबर इज एन अपीरेंट चार्ज on an atom in a compound or ion. It can be positive, it can be negative. किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी कंपाउंड पे हो। एटम पे कौन सा चार्ज है? किसी कंपाउंड के अंदर या किसी आयन के अंदर, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। वो चार्ज जो है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर, अपीरेंट चार्ज। अब कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के, कुछ रूल्स हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राइट द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं फ्री एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0। जो फ्री एलिमेंट्स हैं, जो फ्री स्टेट के अंदर है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जिस तरह के सोडियम मेटल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन किसी और के साथ ही, अपने ही जैसे एटम के साथ कंबाइन है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह 0 है। फ्री एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0। जितने भी एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फिर कह रहे हैं मोनोटोमिक आयंस इक्वल देयर चार्ज। मोनोटोमिक आयन, इस तरह का आयन जो मोनोटोमिक, जो एक एटम पर मुश्तमिल है। अब आपने मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स पढ़े हुए हैं। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एल्यूमिनियम का कितना चार्ज? 3+, यही इसकी वैलेंसी, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कह रहा है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन +2 होता है। ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन से किए हैं? हाल ही ने की, रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1। और ग्रुप 2 के बड़ी मज का सरबाड़ा, तो इसमें जो है इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ब्रिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2। और जो ग्रुप नंबर 3 है, बैंगन, आलू, गाजर, इंथाली, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है। कह रहा है हाइड्रोजन इज ग्रुप 1 बट इज स्पेशल रूल। हाइड्रोजन जो है ये वाला, इसके लिए स्पेशल रूल मौजूद है, वो देखते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स गेट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। जिस तरह से फ्लोरीन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। फ्लोरीन गेट्स -1, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। NH3 है, H2S है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर रिस्पेक्टिवली, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर दो मतलब कंपाउंड है ना इस तरह से, NH3 सोडियम और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्रांकल, बजारा, एटलिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। उसके बाद है क्लोरीन, जिसके HCl है, PCl3 है, HCl3, इन सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1, क्योंकि मैंने अभी बताया ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब हाइड्रोजन के लिए जो स्पेशल रूल वो पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का आम तौर पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है व्हेन कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहते हैं जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये कंबाइन होता है तब इसका +1 है। लेकिन जैसे कि HCl है, HCl आप लोगों ने पढ़ा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर, तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस दौरान इसके ऊपर चार्ज क्या है? +1। तो ये
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन का चार्ज +1। लेकिन अगर ये हाइड्राइड्स हैं, जितने भी हाइड्राइड जिसमें सोडियम हाइड्राइड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इनमें जो इसकी हाइड्रोजन है उसमें इसकी वैलेंसी -1, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड में -1 है, कैल्शियम हाइड्राइड में भी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो उस दौरान इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। ऑक्सीजन का आमतौर पर -2 होता है मोस्ट कंपाउंड के अंदर, लेकिन इसकी भी कुछ स्पेशल केसेस मौजूद है, वो हम देखेंगे। कहता है 8वां रूल ये है कि न्यूट्रल कंपाउंड, जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड है, जैसे मैं HCl लिख लूं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, और पॉलीटॉमिक अगर आयन है तो जो उसके ऊपर चार्ज है उसके इक्वल होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है इंटरचेंजेबली ऑक्सीडेशन नंबर से हम यूज करते रहते हैं, मतलब ये दोनों एक जगह, ऑक्सीडेशन नंबर की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लफ्ज यूज करते हो। इन वाटर हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर +1 is had to be set in oxidation state +1। कहता है इन दोनों टर्म्स का मतलब तकरीबन सेम ही है। चले जी करते हैं जी SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें सल्फर की कह रहा है आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें। हमने कहा कि अगर पॉलीटॉमिक है, पॉलीटॉमिक का मतलब उसमें एक पॉलीटॉमिक मतलब ये है कि बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, तो इसका जो सम है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उसके ऊपर चार्ज के इक्वल होगा। चार्ज के -2 तो -2 लिख लेंगे। सल्फर का निकालने S लिख लिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, 4 लिख के ऑक्सीजन ये लिख लिया। सल्फर ऐसे ही आ गया +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ऑक्सीजन की? -2, वो लिख दी, इक्वल है जी -2 के। S प्लस 4 2 जा कितना होता है? -8, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा? -8, इक्वल क्या आ जाएगा? -2 के। ये माइनस का 8 हो तो जाके प्लस का 8 हो जाएगा, निकाल दें जी 8 में से 2 कितना आ जाएगा? 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना आ गया? +6। इस कंपाउंड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। उसके बाद कह रहा है KMnO4 में मैंगनीज Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें। Mn की ऑक्सीडेशन, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं तो रखेंगे इक्वल 0 के, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4, 4 हो। पोटाशियम की क्योंकि ग्रुप 1 में आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1 प्लस मैंगनीज की नहीं पता उसको वैसे लिख लें +4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन कितनी होती है? -2 आमतौर पर, इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। मैंगनीज ऐसे ही, मैंगनीज इसी तरह से +1 इसी तरह से, प्लस मैंगनीज इसी तरह से। 4 2 कितना होता है? -8। 4 2 कितना होता है? -8, तो इक्वल आ जाएगा 0 के, इक्वल आ जाएगा जी 0 के। अब ये -8 और +1 कितना आ जाएगा? -7। Mn इक्वल -7, ये -7 है, ये माइनस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की कितनी आ जाएगी? प्लस के 7 के। उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe निकाली, Fe3O4 में जब मैंने कहा कि न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के इक्वल होगा। आयरन कितने हैं? 3, तो 3Fe लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4O लिख दिया। 3 आयरन की निकालनी, उसको ऐसे लिख दें, प्लस ऑक्सीजन की पता है कितनी है? -2, वो पुट कर दें, इक्वल किसके आ रहा है जी? 0 के। 4 2 कितना होता है? -8, इक्वल आ जाएगा 3Fe। इसमें जो है Fe2O3 होगा, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, Fe2O3 होगा। यहाँ ऑक्सीजन 3 पुट कर लें और यहाँ जो आयरन है वो 2, तो अगर 3 आएगा 3 2 कितना आ जाएगा? -6, और ये इक्वल 0 के। ये 6 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6, इधर आएगा 3Fe। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 6 को डिवाइड कर दें 3 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा? Fe इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 2। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? हाँ Fe2 है, सॉरी 2 के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 6 को कितना आ जाएगा? 3। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यहाँ गलत है, जिस वजह से कंफ्यूजन हुई है इसमें। उसके बाद है कह रहा है केमिकल फार्मूला लिखने में भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हेल्प करता है। कह रहा है अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, तो आप उसका केमिकल फार्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना? -1। इन दोनों के चार्ज को इंटरचेंज कर देते होते हैं।
क्लोरीन का चार्ज इसके कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम का चार्ज क्लोरीन के, तो क्या आ जाएगा CaCl2, इस तरह से लिखा जाएगा। कह रहा है ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +2, जिसमें से कैल्शियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप 17 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी -1, वो लिखा और इंटरचेंज किया तो कंपाउंड का नाम बन गया। कह रहा है इनका साम किसके इक्वल होगा 0। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al है और दूसरी तरफ क्या है ऑक्सीजन। हमने पढ़ा ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी होती है +3, ये +3 ये -2, इसकी इसके नीचे इसकी इसके नीचे क्या आ जाएगा Al3O2। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आपको केमिकल कंपाउंड का नाम लिखने में भी मदद करता है। उसके बाद है कुछ आयोनिक चार्जेस, पॉलीटॉमिक आयंस है, जैसे कि मैंगनीज MnO4 है, तो इसमें क्या है MnO4 के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद है अमोनियम कार्बोनेट, राइटिंग फार्मूला विद 1 मोर पॉलीटॉमिक आयन, यूज ब्रैकेट एंड सबस्क्रिप्ट। कह रहे हैं अगर एक पॉलीटॉमिक आयन है उसमें एक से ज्यादा पॉलीटॉमिक आयन है फार्मूला के अंदर, जैसे अमोनियम पॉलीटॉमिक आयन, कार्बोनेट पॉलीटॉमिक आयन, तो इस दौरान आप ब्रैकेट का यूज करते हो। अब अमोनिया NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे इंटरचेंज करेंगे ना वैलेंसीज को, बट रीजन क्या है कि ये एक पॉलीटॉमिक है, तो इस दौरान आप क्या यूज करोगे ब्रैकेट यूज करोगे, NH4 ट्वाइस CO3, ठीक है, तो ये बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al की 3 होती है पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो इस दौरान जब ये पॉलीटॉमिक होगा तो उस पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो इधर आएगा AlSO4 लिख लिया, इसकी वैलेंसी कितनी 3, तो 3 लगा दिया, इसकी वैलेंसी कितनी तो 2 लगा दिया, Al2SO4 थ्राइस। अगर कुछ कॉमन पॉलीटॉमिक आयन दिए गए हैं, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, डाइक्रोमेटाइन CrO4 2 नेगेटिव, अमोनियम आयन NH4 प्लस पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव, क्लोराइड ClO नेगेटिव, क्रोमेट CrO3 2 नेगेटिव, हाइपोक्लोराइड ClO नेगेटिव, साइनाइड Cn नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, बाइकार्बोनेट ACO3 नेगेटिव, ऑक्सालेट C2O4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, परमैंगनेट Mn4O नेगेटिव, फास्फेट PO4 3 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। स्टूडेंट ये आपने जो है ना ये वाला टेबल, इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा किसी कंपाउंड का, तो आपको इस टेबल की बड़ी जरूरत पड़ेगी। कह रहे हैं कि इसमें ना आप असाइन करें मार्क जो नंबर्स है ना, मार्क एटम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसमें आपने जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्रोमियम का पूछा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें सिर्फ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम के इस कंपाउंड में 2 पोटेशियम तो 2K लिख दिया, प्लस 2 क्रोमियम क्योंकि 2 एटम थे उसके, और 7 ऑक्सीजन और इक्वल 0 क्योंकि न्यूट्रल था। अब पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का होता है -2, 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस 2 क्रोमियम, इसी तरह से इसको करें कितना आ जाएगा -14, -14 में से 2 निकाल दे कितना आ जाएगा -12 होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12, करके भी दिखा देता हूँ। 2 इंटू +1 प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 2 जा -14 और इक्वल किसके आ जाएगा 0। 14 में से ये 2 निकालने कितना रह जाएगा -12 और ये 2 क्रोमियम इक्वल क्या आएगा 0, ये प्लस -12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, इक्वल है 2 क्रोमियम, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाए, तो क्रोमियम की वैल्यू कितनी आएगी +6। उसके बाद है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में वो कह रहा है आपने सल्फर और अमोनिया की निकालनी है। मैंने बताया था कि अगर इस तरह से पॉलीटॉमिक है तो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा उस हिसाब से आ रही होगी। अमोनियम का तो चार्ज होता है +1, तो नाइट्रोजन लिखा प्लस, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 लिख लिया आपने, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज है +1 वो लिख लिया। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन की मुझे नहीं पता कितनी है, हाइड्रोजन की मुझे पता है, आमतौर पर हाइड्रोजन की जो है वैलेंसी वो +1 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इक्वल 4 1 जा कितना आ जाएगा 4 और ये 1, तो n इक्वल प्लस का 4 है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो कितना आ जाएगी -3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई -3। सल्फर जो है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें मैंने कहा सल्फर प्लस कितने हैं ऑक्सीजन 4 इक्वल क्या आ जाएगा
-2 के। सल्फर +4, ऑक्सीजन कितने हैं -2 इक्वल किसके आ जाएगा -2 के। 4 टू जा कितना होगा -8, सल्फर इक्वल क्या आ जाएगा -2 के। तो ये माइनस का 8 है तो जाके हो जाएगा प्लस का 8, -2 + 8, तो सल्फर किसके इक्वल आ जाएगा +6 के। तो इस तरह से आप सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। SO3 में निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं जी। अब देखते हैं जी की टेकअवेज क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको हेल्प करता है रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल फार्मूला लिखने के काम आता है। न्यूट्रल कंपाउंड का सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 के इक्वल होगा। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है कोई तो उसका जो सम है उसके ऊपर चार्ज जो होगा उसके इक्वल होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट नेगेटिव होता है। ग्रुप पोजीशन आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है। ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ग्रुप 2 की, 3 की, ठीक है वो। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर आर द सेम थिंग्स, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।